बांग्लादेश में हिंदू युवक को जिंदा जलाने की घटना अभी देश भूल भी नहीं पाया था कि एक और हिंदू युवक के साथ बर्बरता की खबरों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर लगातार हो रहे अत्याचार अब केवल एक देश की सीमा तक सीमित नहीं रहे, बल्कि इसका गुस्सा अब भारत की सड़कों पर साफ दिखाई देने लगा है। इसी आक्रोश की तस्वीरें आज पश्चिम बंगाल में देखने को मिली, जहां कोलकाता स्थित बांग्लादेश डिप्टी हाई कमीशन का विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को तुरंत रोकने की मांग की। केवल कोलकाता ही नहीं, बल्कि पश्चिमी मेदिनीपुर सहित बंगाल के कई इलाकों में हिंदू संगठनों ने सड़कों पर उतरकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। पुतले जलाए गए, नारे लगे और एक ही आवाज गूंजी, बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इस तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि बंगाल की सड़कों पर जनाक्रोश बेकाबू होता जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को नहीं रोका गया तो यह विरोध और तेज होगा। देश भर में उठ रहे सवाल बेहद गंभीर हैं। क्या बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित है? क्या वहां की सरकार इन घटनाओं पर चुप्पी साधे रहेगी? और कब तक निर्दोष लोगों को मजहब के नाम पर निशाना बनाया जाता रहेगा? फिलहाल बंगाल की सड़कों से उठती ये आवाज साफ संदेश दे रही है कि हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ देश अब खामोश नहीं बैठेगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। मेरा 2-4 डिमांड है। एक डिमांड है जे उधर में बांग्लादेश में हिंदू का अत्याचार कर रहा है और बंद करना चाहिए। 2 है ये जो काफिर जिहाद और जिसका बोई में लिख रहा है, जो किताब में लिख रहा है, बांग्लादेश कमिश्नर को उस किताब को अमेंडमेंट करना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश जो स्टूडेंट है, जो मुसलमान है, वो जिहाद काफिर का अलग से अच्छा कुछ लिखा पढ़ा करे, अच्छा कुछ धर्म लिए जिहाद काफिर नहीं चलेगा। हिंदू सब अटैक हो रहा है। ये हिंदू राष्ट्र है। पूर्वोत्तर जो आर्यावर्त है उसी का कुछ दाना छटा गया था, उसका रूप में बांग्लादेश को हम देखा है 1947 में। इस रूप में हम पाकिस्तान बांग्लादेश को अलग देखा है। उसके पहले श्रीलंका भी अलग हो गया, उसके पहले ईरान अफगानिस्तान भी हुआ था। जो अभी इस आर्यावर्त से छूटा हुआ था वो अभी भी कोई शांति में नहीं है, सभी कंगाल बन गया और हर दिन उसका पास रोज झगड़ा लड़ाई हो रहा है। अभी तक हिंदुओं को जो अत्याचारित करना चाहते हैं तो वहाँ का सभी हिंदू लोगों को साथ मिलकर हिंदू को रक्षा करना पड़ेगा। हम लोग हिंदू है, इसलिए हम चाहते हैं कि इधर का सब हिंदू उधर के हिंदू के लिए सुरक्षा देने के लिए बहुत काम कर रहा है। अभी तो उधर का जो हिंदू इधर आएंगे, अर्थात पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान से कोई हिंदू भारत में आ जाएगा तो उसको हम रक्षा करेंगे, खाना पीना के सब व्यवस्था करेंगे, रहने के लिए जगह भी देंगे। और यहाँ पे जो जिहादी है, हिंदू को जो मारना पीटना चाहते हैं और भगाना चाहते हैं, हिंदू धर्म को जो नष्ट करना चाहते हैं, उस दुष्ट को हम भी नष्ट करना चाहते हैं। इस हमारा कार्यक्रम संप्रति देखता है बांग्लादेश में दीपू दास इस नाम के एक हिंदू युवा को उधर बहुत तरह पिटा किया है। बुरी तरह पिटाने के बाद उसको जिंदा जला दिया। इसी तरह ये बांग्लादेश में हुआ है, पाकिस्तान में हो रहा है और भारत में भी हुआ था। इसलिए हम चाहते हैं चंदन दास सागरपुर में हुआ था, इस तरफ कोई ना हिंदू मारपीट में ना आ जाए और उसका कोई नष्ट ना हो गया। इसलिए हम सबके चाहिए साथ मिलकर और हिंदू रक्षा के लिए, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम सचेत रहेंगे। और अगला दिन में, अगला 5-10 साल में हम चाहते हैं भारत पूर्ण हिंदू राष्ट्र में प्रकाशित हो। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।